अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज की हमारी ओपिनियन का टाइटल है द स्ट्रगल इज़ रियल। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगस्त 1 से 7 तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है और बहुत सारे लेसन्स हैं जो लर्न किए जा सकते हैं इस वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में। तो जैसा कि टाइटल से ज़ाहिर है द स्ट्रगल इज़ रियल, इस ओपिनियन में हम देखेंगे कि औरतों को कौन कौन सी मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के लिए अपने बच्चों को। उसके अलावा आज हमने एक एडिटोरियल भी स्टडी किया था जिसमें हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं और कौन कौन सी एलिमेंट्स बीमारियां हैं जो कि बच्चों को लाहक हो सकती हैं या फिर जो माएँ हैं वो शिकार हो सकती हैं अगर वो उनमें ब्रेस्ट फीडिंग का रुझान नहीं पाया जाता। यू कैन नॉट मेक एनफ मिल्क, ये हम पढ़ेंगे कुछ तंजिया जुमले जो कि औरतों पे कसे जाते हैं अगर वो बच्चों को अपना दूध पिला रही होती हैं तो इस सूरत में, या नहीं पिला रही होती या उस सूरत में। यू कैन नॉट पॉसिबली ब्रेस्ट फीड, तुम ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। टू नॉट यू हैव टू रिटर्न टू वर्क, क्या तुम्हें काम पे नहीं जाना। यू हैव टू गिव ए बॉटल एट नाइट, तुम्हें रात को एक बॉटल देनी चाहिए। गिव फार्मूला विद इट फॉर मोर बैलेंस न्यूट्रिशन, फार्मूला के साथ दूध देना चाहिए बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए। दीज आर एक्चुअल कमेंट्स नॉट जस्ट बाई फैमिली बट आल्सो बाई मेडिकल प्रोफेशनल्स, ये वो कमेंट्स हैं जो पास किए जाते हैं ना सिर्फ फैमिली की जानिब से बल्कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी भी जानिब से हमारे मुल्क में, टू न्यू मदर्स, नई माओं की जानिब, हु वर सक्सेसफुली एंड सीमलेसली ब्रेस्ट फीडिंग एट द टाइम, जो कि बहुत कामयाबी से, स्मूथली और कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीड कर रही थी अपने बच्चों को। 84% ऑफ बेबीज़ बॉर्न इन यूएस विल बी एबल टू इनिशिएट देयर ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी सक्सेसफुली, तकरीबन 48% बच्चे जो कि यूएस में बॉर्न होते हैं वो अपना ब्रेस्ट फीडिंग का जो सफ़र है कामयाबी से स्टार्ट करते हैं। जबकि अगर हम इसको कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ तो जहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन रेट है वो सिर्फ 18% है एंड मोर प्रीवलेंट इन रूरल एरियाज़, और ज़्यादातर ऐसा जो दूध पिलाया जाता है देहाती एरियाज़ में पिलाया जाता है जहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन, मेडिकल मदाखलत बहुत कम होती है। दैट डज़ नॉट मीन दैट लेस प्रिविलेज्ड स्पेसीज़ आर सेफ़र फॉर स्मॉल बेबीज़, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे एरियाज़, रूरल एरियाज़ या लेस एडवांटेज एरियाज़ ज़्यादा सेफ़ हैं बेबीज़ के लिए। डैश के ज़रिए फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है देयर आर अदर डेंजरस मेडिकल सर्कमस्टांसिस, दूसरी भी ख़तरनाक मेडिकल सूरत हाल हो सकती है दैट रिजल्ट्स इन हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन दीज प्लेसेस, जो जिसकी वजह से ऐसी प्लेसेस पे, रूरल एरियाज़ पे जहाँ पे सहूलियात नहीं होती तो बच्चे की अमवात का शिकार होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इट मेरली मीन्स, इसका महज ये मकसद है दैट मोर ऑफन आर्टिफिशियल मिल्क और फार्मूला इज़ ईदर नॉट अवेलेबल, ये जो आर्टिफिशियल दूध होता है या फिर फार्मूला होता है या तो अवेलेबल नहीं होता या फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगा होता है। एंड सो नेचर इज़ अलाउड टू टेक इट्स कोर्स, तो नेचर को अपना रास्ता लेना पड़ता है। वाइल देयर आर लेस दैन 7 डेथ्स पर 1000 लाइव्स पर ईयर, तकरीबन 7 से भी कम डेथ्स होती हैं पर 1000 बर्थ डेवलप्ड वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ह्यूपिंग, ह्यूज, हेफ्टी, मैसिव नंबर है, तकरीबन 59.10 डेथ्स होती हैं पर 1000 लाइव बर्थ में से, और ये डाटा है 2020 का। यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन दो सेंटेंसेस को सेपरेट करता है और दोनों सेंटेंसेस के अपने क्लियर मीनिंग्स होते हैं। आगे अगर हम देखें जो 38% यानी कि 38% जो अमवात होती हैं वो डायरिया की वजह से होती हैं और 64% जो अमवात होती हैं वो निमोनिया की वजह से होती हैं। अगेन आज हमने स्टडी किया था एडिटोरियल्स में कि जो मेन काज हैं डेथ के इन्फेंट्स में, चाइल्ड्स में, बच्चों में, दो हैं, डायरिया और निमोनिया। अब हमें वो फिगर भी मिल गया कि कितने % बच्चे डायरिया की वजह से मौत का शिकार होते हैं और कितने फ़ीसद बच्चे निमोनिया की वजह से मौत का शिकार होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन टू एलिमिनेट रिस्क फैक्टर्स, अच्छा तो ये साइंसी तौर पे साबित हो चुका है अब अगर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है तो जो रिस्क फैक्टर्स हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के यानी कि जीआईटी के इन्फेक्शंस के, उनको एलिमिनेट कर देती है, ख़त्म कर देती है। इसी तरह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के मतलब के गले के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी ब्रेस्ट फीडिंग बचाती है और ये प्रोटेक्ट करती है गट माइक्रोब से 6 महीने के अंदर जो अगर दूध पिलाया जाए। अनलाइक इन द केस ऑफ से कम्प्लेक्स कैंसर ट्रीटमेंट, इसी तरह से अगर हम कहें कि जो पेचीदा कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, दिस इज़ नॉट बिकॉज मेडिकल साइंस दैट हैज़ एडवांस इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, ये मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट्स की वजह से नहीं है डेवलप्ड वर्ल्ड में,
या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सम टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं है, वी डू नॉट हैव एक्सेस टू, जिसकी जानिब हमें एक्सेस नहीं है, बल्कि ये इस वजह से है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो रेशो है वो कम है, इसलिए यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा है। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ एन एब्सोल्यूट डेप्थ ऑफ स्किल्ड ब्रेस्ट फीडिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटली लैक है, कमी है स्किल्ड ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट की, एज वेल एज इसी तरह से नॉलेज की, इल्म की भी कमी है ह्यूमन लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन होता है सिक्रीशन ऑफ मिल्क फ्राम दी मेमरी ग्लैंड्स, नॉट जस्ट अमंग दी पब्लिक बट आल्सो दी हेल्थ प्रोफेशनल्स। और ये जो इल्म की कमी है ना सिर्फ पब्लिक में आवाम में पाई जाती है, बल्कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो हम अगर कुछ फैक्ट्स को देखें तो जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लिया गया है अंडर यूनिसेफ के, उसको अभी तक एक्रीडिएशन नहीं मिली पाकिस्तान में। अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे 600 तकरीबन सर्टिफाइड बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स हैं, जो कि तकरीबन 28% बनाते हैं तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ का। 100% बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स हैं स्कॉटलैंड में। अगर हम आयरलैंड की बात करें वहाँ पे भी 100% हॉस्पिटल्स हैं बेबी फ्रेंडली। वेल्स और इंग्लैंड में रेस्पेक्टिवली 86% और 53% बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स हैं। इट शोज़ दैट, ये ज़ाहिर करता है, लैक ऑफ नॉलेज इज़ नॉट लिमिटेड टू न्यू पेरेंट्स और देयर फैमिलीज़। जो इल्म की कमी है वो सिर्फ जो नए वालदैन बनते हैं या फैमिलीज़ होती हैं उन तक महदूद नहीं है। इट इज़ आल्सो सीन इन मेडिकल प्रोफेशनल्स, इल्म की कमी पाई जाती है मेडिकल प्रोफेशनल्स में भी, जिनमें ऑब्स्टेट्रिशियंस शामिल हैं, गायनेकोलॉजिस्ट शामिल हैं और पेडियाट्रिशियंस भी शामिल हैं जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं, हु वर्क क्लोजली विद न्यूनेट्स एंड न्यू एक्सपेक्टेंट मदर्स, जो कि बच्चों के साथ और जो एक्सपेक्टेंट प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं उनके साथ काम करते हैं। ऑल्सो द मेडिकल करिकुलम बेयरली इंक्लूड्स ह्यूमन लैक्टेशन, जो मेडिकल का सिलेबस है उसमें भी लैक्टेशन पे बहुत कम बात की जाती है। मेकिंग ब्रेस्ट फीडिंग मोर ऑफ ए ब्लाइंड स्पॉट, तो इस तरह से जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं हासिल कर पाते हेल्थ प्रोफेशनल। सो इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द लैक्टेशन इशू, इसलिए बजाय इसके कि जो लैक्टेशन का मसला है इसको हल किया जाए, कोई भी अगर ब्रेस्ट फीडिंग का प्रॉब्लम होता है तो उसमें ये सजेशन दी जाती है कि आप इंट्रोड्यूस करवा दें कोई फार्मूला मिल्क। वेयर ओवर 95% ऑफ वुमेन आर फिजिकली एबल टू ब्रेस्ट फेड पोस्टमार्टम, यानी कि ऑपरेशन के बाद, प्रेगनेंसी के बाद, सी सेक्शन होती है या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो उसके बाद 95% औरतें ऐसी होती हैं जो कि एबल होती हैं ब्रेस्ट फीड करवाने के। देयर इज़ एन एक्सेप्शनली हाई रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फेल्योर बेस्ड ऑन परसीव्ड इनसफिशेंट मिल्क, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई रेट है ब्रेस्ट फीडिंग फेल्योर का इनसफिशेंट मिल्क फार्मूलाज की वजह से। अगर हम हकीकत में देखें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो हमेशा सफिशेंट होती है, एनफ होती है, काफ़ी होती है, लेकिन जिस तरह से हम कंडीशन देखते हैं या सप्लाई को जज करते हैं मिल्क की, तो हम ये मिसकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि बेबी के नॉर्मल बिहेवियर से कि वो अंडर फेड है, यानी कि अगर वो रो रहा है तो हम कहते हैं कि वो अंडर फेड है। दिस परसेप्शन इज़ इरोनियसली पुश्ड सोशली, ये जो गलत ख्याल है इसको मिस्टेकन वे में इनकरेक्टली पुश किया जाता है हमारे माशरे में, फैमिलीज़ और फ्रेंड्स की जानिब से, और इसी तरह से हेल्थ केयर सेटिंग्स में भी। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम दूसरी साइड पे देखें, जो स्लीपिंग बेबी है वो माइट बी काम, वो हमें नज़र आ सकता है कि वो पुरसकून है, वेल फेड है, जो कि ज़रूरी नहीं कि दुरुस्त हो, कि ऐसा केस भी हो सकता है कि वो अंडर फेड हो या फिर ब्रेस्ट मिल्क की वजह से, या फिर वो ओवर फेड हो फार्मूला पे। ए परफेक्ट डाइट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी एबल टू ब्रेस्ट फीड, परफेक्ट डाइट की ज़रूरत नहीं होती ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए। ए बेटर डाइट ऑफ कोर्स इंश्योर्स बेटर ब्रेस्ट मिल्क कंजम्पशन कंपोजिशन, अगर आप अच्छी खुराक लेते हैं तो जो कंपोजिशन होती है ब्रेस्ट मिल्क की वो मज़ीद बेहतर हो जाती है। लेकिन जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट है हेल्थी ग्रोथ ऑफ चाइल्ड के लिए, उसको मदर को उसके लिए स्पेशल डाइट प्लान फॉलो नहीं करना पड़ता। द क्वांटिटी इज़ ड्रिवन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिमूवल ऑफ मिल्क फ्राम द बॉडी, जो आप कहते हैं कि मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो जो उसकी क्वांटिटी की मिकदार है वो कैसे ड्रिवन होगी कि कितना ज़्यादा मिल्क ड्रिवन आउट हो रहा है बॉडी से। ए वुमेन बॉडी इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनफ मिल्क फॉर ट्विन्स एंड ट्रिपलेट्स, आप यहाँ से भी हिसाब लगा सकते हैं कि औरत की बॉडी में इतनी सलाहियत होती है कि वो जुड़वा बच्चों के लिए या ट्रिपलेट्स के लिए, 3 बच्चों के लिए भी काफ़ी दूध पैदा कर सकती हैं। एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग वन चाइल्ड इज़ नॉट एन अनॉमली, इसलिए एक बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना एक डेविएशन नहीं है, अनॉमली नहीं है। फार्मूला इज़ यूजली बेस्ड ऑन काउज मिल्क, जो फार्मूला बनाया जाता है वो बेस कर रहा होता है गाय के दूध पे, विच ए बेबी कॉफ कंज्यूम टू ग्रो इनटू एन ऑक्स इन ए ईयर, जो कि एक बछड़ा जो बच्चा होता है गाय का वो यूज़ करता है और वो एक ऑक्स बन जाता है, बैल बन जाता है 1 साल के अंदर। फिज़िकली ये फुल ग्रोन अडल्ट, जो कि एक मुकम्मल अडल्ट होता है 1 साल के बाद, लेकिन मेंटली वो कई साल पीछे होता है
जो 1 ईयर ओल्ड ह्यूमन चाइल्ड होता है उससे। आर्टिफिशियल मिल्क हैज़ आल्सो लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसी तरह से जो आर्टिफिशियल मिल्क होता है उसमें बहुत कम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जबकि अगर हम ब्रेस्ट मिल्क कंपोजिशन की बात करें तो इसमें तकरीबन 200 जेनेटिकली कंपैटिबल स्पीशीज़ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली अल्टर करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं बच्चे की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। इंट्रोड्यूसिंग द बॉटल अल्टर्स द वे चाइल्ड लैचेज ऑन दी मदर, अगर आप बच्चे को फीडर दे देते हैं, बॉटल दे देते हैं, तो वो जिस तरह से मदर को कैच करता है, ब्रेस्ट फीड करता है, उसके वे को तब्दील कर देता है, ग्रेजुअली रिड्यूसिंग सप्लाई, तो जिसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल तो सप्लाई में कमी होती है। इट आल्सो रिस्क आउट राइट ब्रेस्ट रिजेक्शन, उसके बाद ब्रेस्ट रिजेक्शन भी हो जाती है। ब्रेस्ट रिजेक्शन होता है, बच्चा जो मदर फीड कर रहा होता है वो फीड करना छोड़ देता है क्योंकि वो बॉटल का फीडर का आदी हो चुका होता है। फार्मूला एंड बॉटल फीडिंग आर नॉट दी बेस्ट प्रैक्टिस विद चाइल्ड न्यूट्रिशन, जो फार्मूला मिल्क है इसी तरह से बॉटल फीडिंग या फीडर है वो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं हैं चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए। दीज आर अलाउड अल्टरनेटिव्स, ये अल्टरनेटिव्स हैं जिनकी इजाज़त दी जाती है एक ऐसे केस में जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स हों, दैट इज़ टेकिंग ए वाइल टू रिजॉल्व, जिनको रिजॉल्व करने में कुछ टाइम लग रहा हो। बट लेट अस स्टॉप नॉर्मलाइजिंग दैम टू एक्सटेंट, लेकिन हमें इस हद तक इनको नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए दैट दे प्रिवेंट सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग इफ़ दैट इज़ व्हाट पेरेंट्स विश फॉर देयर चाइल्ड, कि वो एक कामयाब ब्रेस्ट फीडिंग को प्रिवेंट करें, अवॉइड करें, रोकें, जो कि पेरेंट्स विश करते हैं अपने चाइल्ड के लिए। एज ए सोसाइटी, हमें माशरे के तौर पे वी हैव ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है टुवर्ड प्रोटेक्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग, कि हम अवेयरनेस पैदा करें ताकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके इन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, फार्मूला मिल्क के अगेंस्ट दैट काज एंड इरोजन, जो कि रिडक्शन काज करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में ड्यू टू इग्नोरेंस, जहालत की वजह से, एंड लैक ऑफ स्किल एंड नॉलेज, और इल्म और स्किल की कमी की वजह से, जो कि ह्यूमन लैक्टेशन के बारे में होना चाहिए साइंस के फील्ड में। तो ये जो आथर हैं वो सर्टिफाइड लैक्टेशन एजुकेटर काउंसलर हैं यूएस सैन डियागो में, और स्टूडेंट हैं IBCLC की, और मेंबर हैं LCGB एंड ILCA की। शी रन्स ए लैक्टेशन क्लिनिक एट लाहौर चिल्ड्रन सेंटर एंड लैक्टेशन द ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फेसबुक ग्रुप। तो ये तमाम चीज़ें उनके बारे में अवेलेबल हैं, आप फेसबुक ग्रुप भी इनका ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लैक्टेशन के बारे में मज़ीद मालूमात चाहिए। लेकिन बेसिकली हमने ये देखा कि लैक्टेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोटेक्ट किया जाना भी ज़रूरी है, और जो स्ट्रगल है ये भी रियल है मदर्स के लिए, और चाइल्ड की हेल्थ के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूरी है। तो अगेन मैं बार बार ये बात कहता हूँ ताकि जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनको मालूम हो जाए कि इनकी जो हाईलाइटेड फॉर्म है आप खान वर्चुअल एकेडमी की ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे ये आपको अवेलेबल होंगी, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।